जब कर्ण ने मृत्यु से पहले कृष्ण से कहा, मुझे अगले जन्म में भी ऐसा ही जीवन देना। ये प्रसंग महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों की भावुक कथा के रूप में अक्सर सुनाया जाता है। इसमें कर्ण के चरित्र की महानता और उसके अंतिम क्षणों की गहराई दिखाई देती है। युद्ध का वो अंतिम दिन। धरती कांप रही थी। आकाश में धूल और शंखों की आवाज गूंज रही थी। ये वही समय था जब कुरुक्षेत्र वॉर अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। एक ओर खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन और दूसरी ओर खड़े थे दानवीर कर्ण। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बाणों की वर्षा होने लगी। दोनों योद्धा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे थे, लेकिन तभी भाग्य ने अपना खेल दिखाया। रथ का पहिया धंस गया। युद्ध के बीच कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। कर्ण नीचे उतरकर उसे निकालने लगा। उसे याद आया कि उसके गुरु परशुराम ने उसे श्राप दिया था कि संकट की घड़ी में वो दिव्य अस्त्र भूल जाएगा, और वही हुआ। उसके अस्त्र निष्क्रिय हो गए। अंतिम क्षण। उसी समय अर्जुन ने घातक बाण चलाया। कर्ण गंभीर रूप से घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। युद्ध भूमि शांत हो गई। तभी वहां पहुंचे कृष्ण। कृष्ण ने घायल कर्ण को देखा। कर्ण की अंतिम परीक्षा। कहते हैं कि कृष्ण ने उस समय एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने कर्ण से कहा, दानवीर कर्ण, क्या तुम मुझे कुछ दान दे सकते हो? कर्ण मुस्कुराया। उसका शरीर घायल था, लेकिन उसका हृदय अब भी उदार था। उसने कहा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा पुण्य चाहिए। कर्ण का अद्भुत दान। कर्ण ने बिना एक पल सोचे कहा, अगर इससे आपको लाभ होगा तो मैं अपना पूरा पुण्य दान करता हूं। कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम सच में महान हो। कर्ण की अंतिम इच्छा। कर्ण ने धीरे से कहा, हे कृष्ण, मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां थीं, लेकिन फिर भी मैंने दान और वचन नहीं छोड़ा। अगर संभव हो तो मुझे अगले जन्म में भी ऐसा ही जीवन देना। कृष्ण का उत्तर। कृष्ण की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारा जीवन कठिन जरूर था, लेकिन तुमने अपनी महानता कभी नहीं छोड़ी। इसीलिए इतिहास तुम्हें हमेशा दानवीर कर्ण के नाम से याद करेगा। कथा का संदेश। ये कथा हमें 3 बातें सिखाती है। 1. महानता परिस्थितियों से नहीं, चरित्र से बनती है। 2. कठिन जीवन भी किसी व्यक्ति को महान बना सकता है। 3. सच्चा दान वही है जो अंतिम क्षण तक दिया जाए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, पहले रथ से नीचे उतर जाओ। ये घटना महाभारत के अंत में कुरुक्षेत्र वॉर समाप्त होने के बाद की मानी जाती है। इसमें एक गहरा रहस्य छिपा है कि क्यों कृष्ण ने अचानक अर्जुन को रथ से उतरने को कहा। युद्ध का अंत। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना नष्ट हो चुकी थी और पांडवों को विजय मिल चुकी थी। पूरा मैदान शांत था। चारों ओर टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और युद्ध के निशान दिखाई दे रहे थे। उसी समय अर्जुन और कृष्ण अपने रथ पर बैठे हुए धीरे धीरे शिविर की ओर लौट रहे थे। अर्जुन के मन में कई विचार चल रहे थे। उसे लग रहा था कि इस युद्ध में उसकी वीरता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कृष्ण का अचानक आदेश। जैसे ही रथ शिविर के पास पहुंचा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, पहले तुम रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि युद्ध के पूरे समय नियम ये था कि पहले सारथी उतरता था और फिर योद्धा, लेकिन आज कृष्ण ने उल्टा आदेश दिया। फिर भी अर्जुन ने बिना सवाल किए रथ से नीचे कदम रख दिया। अगला आदेश। जब अर्जुन नीचे उतर गया, तब कृष्ण भी धीरे से रथ से उतर गए, और जैसे ही कृष्ण ने रथ छोड़ा, एक अद्भुत घटना हुई। रथ का जल जाना। अचानक अर्जुन का पूरा रथ आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही क्षणों में वो रथ जलकर राख हो गया। अर्जुन ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसने आश्चर्य से कृष्ण से पूछा, हे माधव, ये क्या हुआ? कृष्ण का रहस्य। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस युद्ध में तुम पर बहुत भयंकर दिव्य अस्त्र चलाए गए थे, विशेषकर भीष्म के अस्त्र, द्रोणाचार्य के अस्त्र और कर्ण के दिव्य अस्त्र। उन अस्त्रों की शक्ति इतनी भयानक थी कि तुम्हारा रथ उसी समय जलकर नष्ट हो सकता था। लेकिन कृष्ण बोले, जब तक मैं उस रथ पर बैठा था,
तब तक उन अस्त्रों की शक्ति प्रभाव नहीं दिखा पाई। जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे, उन अस्त्रों की बची हुई शक्ति प्रकट हो गई और रथ जलकर राख हो गया। अर्जुन की आंखें खुल गईं। ये सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि उसकी जीत केवल उसकी वीरता से नहीं हुई थी। उसने तुरंत कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ न होते तो शायद मैं इस युद्ध में जीवित भी ना रहता। कथा का संदेश। ये घटना हमें एक गहरा संदेश देती है। 1. जीवन में कई बार हमें लगता है कि सफलता केवल हमारी मेहनत से मिली है। 2. लेकिन उसके पीछे ईश्वर की कृपा और संरक्षण भी होता है। 3. जब तक भगवान साथ हैं, तब तक सबसे बड़ा संकट भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और कृष्ण ने वंश बचाया। ये प्रसंग महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण से जुड़ा है, जब कुरुक्षेत्र वॉर समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रतिशोध की आग अभी शांत नहीं हुई थी। प्रतिशोध की आग। कौरवों की हार के बाद अश्वत्थामा का हृदय क्रोध से भर गया था। उसके पिता द्रोणाचार्य युद्ध में मारे जा चुके थे। क्रोध में अंधा होकर उसने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया और कई योद्धाओं को मार डाला। लेकिन उसके क्रोध की आग अभी भी शांत नहीं हुई। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। जब वह पांडवों से घिर गया, तब उसने अंतिम और सबसे भयानक अस्त्र का प्रयोग किया। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति रखता था। अर्जुन ने भी उसकी शक्ति का सामना करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन उसी समय कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। कृष्ण का आदेश। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुरंत अपना अस्त्र वापस ले लो। अर्जुन ने आज्ञा मान ली, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं जानता था। क्रोध में उसने उसे एक नए लक्ष्य की ओर मोड़ दिया। पांडव वंश पर हमला। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उस गर्भ की ओर भेज दिया जिसमें पांडव वंश का अंतिम वारिस पल रहा था। वो गर्भ था उत्तरा का। उसके गर्भ में था परीक्षित। अगर वो बच्चा नष्ट हो जाता तो पांडव वंश समाप्त हो जाता। उत्तरा की पुकार। उत्तरा भय से कांपती हुई कृष्ण के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा लीजिए। कृष्ण का चमत्कार। तब कृष्ण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस गर्भ के भीतर प्रवेश किया। ब्रह्मास्त्र की भयानक अग्नि उस बच्चे को नष्ट करने वाली थी, लेकिन कृष्ण स्वयं उसके चारों ओर रक्षा कवच बनकर खड़े हो गए। वंश की रक्षा। ब्रह्मास्त्र की पूरी शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। वही बालक आगे चलकर महान राजा परीक्षित बना और उसी से पांडव वंश आगे बढ़ा। कथा का संदेश। इस घटना से 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, जब धर्म संकट में होता है तब ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। नंबर 2, ईश्वर की कृपा सबसे भयानक संकट को भी रोक सकती है। नंबर 3, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही जीत